आज सबसे पहले हम इज्तिमाई दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है आप लोगों से भी, आप सब भी मिल के मेरे साथ हाथ उठाएं। या अल्लाह पाक ऑस्ट्रेलिया में फंसी हमारी कौमी क्रिकेट टीम की मदद फरमा। आपके कुदरत के निज़ाम की हमें ज़रूरत आन पड़ी है, आपके बिना हम अधूरे हैं बिल्कुल। आमीन। भाई, पता नहीं हमारे प्लेयर्स के साथ क्या मसला है, ये कब मसला सॉर्ट आउट होगा कि जब बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो बॉलिंग अच्छी नहीं होती, बॉलिंग अच्छी हो जाती है तो बैटिंग अच्छी नहीं करते, और फील्डिंग में भंड मारना तो कंपलसरी है। फील्डिंग तो हम किसी कॉस्ट पे भी ना अच्छी नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सी कसम खा रखी है, क्या हो गया है, फील्डिंग हमने अच्छी नहीं करनी। उसके बाद यार ये जो हम लास्ट टेस्ट हारे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी कोशिश की है कि ये पाकिस्तान जीते, ये किसी तरह जीत जाए, लेकिन ये जो हम टेस्ट हारे हैं, दूसरा टेस्ट मेलबर्न में, ये हम अपनी मेहनत से हारे हैं। ये हमें ऑस्ट्रेलिया वालों ने नहीं जितवाया या हराया, ये हम अपनी मेहनत से हारे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और अगर हमारे 11 प्लेयर्स में से मुझे बैटिंग साइड की अगर मैं बात करूं, कोई एक बंदा नज़र आया जो जिसकी इंटेंट बहुत पॉजिटिव थी, जिसकी ग्राउंड में प्रेजेंस नज़र आ रही थी, तो वो था एक शान मसूद। उसके अलावा कोई एक बंदा नहीं था जो हमें अच्छे टच में नज़र आया हो सिवाय बाबर के। खैर उसका वो तो कैप्टन है, अब शान उसका बनता भी है, लेकिन बाबर को भी चाहिए यार अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जब शुरू में वो बैटिंग पे आया तो वो एक अच्छे टच में नज़र आ रहा था कि यार आज ये कुछ करेगा, आज लौंडा 50 60 70 80 मार के जाएगा, तो हमारे लिए नीचे वाले बैट्समैन के लिए एक इजी चेज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब्दुल्ला शफीक, सबसे बड़ी गलती उनकी ये थी जो उन्होंने कैच ड्रॉप किया, ये सारा मैच उनकी गले पड़ गया, ये उन पे बल्ली डल गई है कि उन्होंने हरवाया। और ये बात कहीं झूठी भी नहीं है, उनकी वजह से ही आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से 16-17 रन्स पे ना कोई कैच छोड़ा था मार्श भाई का, और मार्श भाई 90s में जाके आउट हुए हैं। तो अब्दुल्ला भाई जितने उन्होंने एक्स्ट्रा रन्स बनाए वो तो आप पे ड्यू थे, उतने तो आपने बनाने थे, वो भी आपने नहीं बनाया। आए स्लिप में कैच दिया और चल दे बने। हमारा वही कोलैप्स भी नज़र आया, 200 तक हम 5 आउट थे, लेकिन उसके बाद फिर वही सीन हुआ कि हम जल्दी से निपट गए 20-30 रन के पास। तो यार ऐसा नहीं बनेगा, आपको थोड़ी एफर्ट मारनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया ने आपको इतना करीब आने दिया, इतना करीब आने दिया, मेरा नहीं ख्याल वो दोबारा आपको इतना करीब आने देगी। 28 साल इंतज़ार किया है इस मौके का। मुझे उस दिन लग रहा था कि यार हम शायद जीत सकते हैं, शायद क्या यार, 300 रन है। आप 300 रन भी नहीं चेज़ करेंगे तो आप कैसे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे, कैसे ओवरसीज़ जाके या सेना कंट्रीज़ में जाके टेस्ट जीतेंगे। 300 तो मैं समझता हूँ कोई भी टीम होती, मैं कहता हूँ इवन कि श्रीलंका होती या बांग्लादेश भी होती, वो भी अपनी इंटेंट दिखाती इस टारगेट को चेज़ करने के लिए। लेकिन आप में वो चीज़ें कुछ नज़र नहीं आई, ना कोई इम्प्रूवमेंट है फील्डिंग में, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में। और बॉलिंग की बात करें, थर्ड टेस्ट के लिए सुना जा रहा है कि भाई अपना शाहिन शाह को रेस्ट करवा दिए गए। अब वो आपका मेन बॉलर है और ये आपकी टेस्ट सीरीज़ है, WTC का आपने फ़ाइनल खेलना है, तो ये सब चीज़ें जहन में रखते हुए आप कैसे सोच सकते हैं यार शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट देने का। अगर उसको रेस्ट करवाना ही है तो अभी जो एक लीग आने वाली है उसमें रेस्ट करवा दीजिएगा, PSL आने वाला है उसमें रेस्ट करवा दीजिएगा, वो ज़रूरी है या इंटरनेशनल क्रिकेट ज़रूरी है। और दूसरी बात एक और सुनी है हफीज़ भाई के बारे में। हफीज़ भाई की सुना है फ़्लाइट कल मिस हो गई है अपना मेलबर्न से सिडनी जाने के लिए। हफीज़ भाई साहब को मैं इतना ही कहूँगा कि भाई आप 30 लाख रुपए ले रहे हो महीने के, मतलब एक दिन के 1 लाख रुपए, और आप दूसरों को डिसिप्लिन सिखाते थे PTV स्पोर्ट्स पे बैठ के। जब खुद पे बात आई है तो आपको पता चला है ये कैसे होता है, कैसे चलता है, कैसे चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। लेकिन TV पे बैठ के बात करना बहुत आसान है। तो आपसे यही गुजारिश है कि भाई यहाँ तो कोई इम्प्रूवमेंट दिखाएं, यहाँ तो ये जगह खाली करें। वैसे भी आप कैपेबल नहीं है इस जॉब के लिए, तो किसी और को आने दें।